आदिल हसन साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अभी वोट शेयर के साथ शुरुआत की प्रदीप भंडारी जी ने, आपकी पार्टी की पूरी कुंडली महाराष्ट्र चुनावों में क्या रही है वो बताई। अब मेरा प्रश्न भी आपसे कुछ इसी ताने बाने से जुड़ा हुआ है कि इत्तेहाद सिर्फ 16 सीटों के लिए जरूरी है आपके लिए? इत्तेहाद सिर्फ 16 ही सीटों पर करेंगे, बाकी सीटों पर जरूरत नहीं है? बाकी सीटों पर मुसलमान प्रताड़ित नहीं है? मैम, आपने देखा कि अकबर ओवैसी साहब जब सदन में रहते हैं, जब सदन में तेलंगाना असेंबली में रहते हैं, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट तेलंगाना में होता है। जबकि आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार जब साथ थे तो बिहार में सिर्फ 640 करोड़ बजट था और तेलंगाना में 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट था। तेलंगाना स्कूल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चलता है, उसमें माइनॉरिटी के बच्चे, ओबीसी और दलित बच्चे पढ़ते हैं, 1,30,000 बच्चे। तो अकबर ओवैसी साहब एक बेबाक आवाज है। 18,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं फ्री में, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, स्टेट पीसीएस का और बाकी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अब भंडारी जी क्या बोलेंगे? केरल में जीरो हैं, तमिलनाडु में जीरो हैं, आंध्रा में जीरो हैं। अपना जीरो इनको नहीं दिखता है, दूसरे का जीरो बहुत दिखता है। नरेंद्र मोदी केरल कितना बार गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल में है। और केरल के हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग रिजेक्ट कर देता है। भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा जहां है वो केरल है और इनको रिजेक्ट कर देता है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में, सबसे ज्यादा मंदिरों की तादाद सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और सबसे पुराने मंदिर है। वहां के हिंदू जो हैं और मुस्लिम हैं और वहां के वासी जो है रिजेक्ट कर देते हैं, इनको रिजेक्ट कर देते हैं तमिलनाडु में भी, आदिल जी, आंध्रा में इनको तो भी अपना रिजेक्ट कर जीरो देते चलिए हैं। नजर नहीं अपना आता। नहीं जीरो प्रदीप भंडारी जी को तो चलिए अपना जीरो नजर नहीं आता, आपको तो आता है ना? तो महाराष्ट्र पर जीरो को आंकड़े को बढ़ाने के लिए या जीरो में कुछ प्लस करने के लिए 16 ही सीटों पर सिर्फ इत्तेहाद कराइएगा, या सिर्फ 16 ही सीटों के मुसलमानों को आपकी जरूरत है, बाकियों को छोड़ दिया आपने? आदिल हसन जी, नहीं मैम, सुनिए, दो महाराष्ट्र में फारूक साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे एमएलए थे, इम्तियाज जलील साहब एमपी थे, उससे पहले वारिस पठान साहब थे, इम्तियाज जलील साहब खुद एमएलए थे, 350 कॉर्पोरेटर, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, बीडीसी मेंबर है हमारे, कहीं डिप्टी मेयर है, कहीं लीडर ऑपोजिशन है, ये हमारी तादाद है। हाँ। और आपको बता दें मैम, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 543 पे भारी है, एक अकबर ओवैसी साहब तेलंगाना में भारी है, तो एक वारिस पठान हो, एक इम्तियाज जलील साहब हो, एक मुफ्ती इस्माइल साहब हो, ठीक है। यानी 16 सीटों पर आदिल हसन जी को इत्तेहाद की जरूरत है, बाकी सीटों पर इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। बाकी सीटों का जो मुसलमान है वो खुश है ना? फिर क्यों कह रहे हैं आपके, मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान की बात करता हूं, लिंचिंग के नाम पर, मैं दाढ़ी के नाम पर, मैं कटने के नाम पर, मैं इत्तेहाद 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 कहता हूं, फिर क्यों कह रहे हैं सिर्फ 16 ही सीटों का मुसलमान परेशान दिख रहा है? आदिल हसन साहब आपको मैम आप नहीं समझ रही है बात। अरे 288 सीट जो वहां पर लोक विधानसभा में है, उसमें एमआईएम का 15-16 एमएलए ही काफी है मैम। इन लोग की तरह नहीं, जो शिवसेना बाबरी मस्जिद को शहीद की थी उसके साथ कांग्रेस चली गई। करिएगा, सत्ता में आकर ज्यादा अच्छा कर पाइएगा तो कम से कम इतनी उम्मीद तो रखिए ना, अपने एजेंडे पर इतनी उम्मीद तो कम से कम रखिए। मैं आप ही की भाषा में कह दूं कि उन मुसलमानों की रहनुमाई तो करिए जिनको प्रदीप भंडारी जी बांटने काटने का काम कर रहे हैं। फिर तहसीन जी फौरन आ रही हूं आपके पास, एक प्रतिक्रिया छोटी सी प्रदीप भंडारी जी दीजिए। पहली बात जो इन्होंने बात करी, तथ्यात्मक रूप से करेक्ट कर दूं, ये रहा 26 अगस्त 2024 को अकबरुद्दीन ओवैसी जिन कॉलेज की बात कर रही है, एनक्रोच लैंड के ऊपर बनाया इन्होंने, इसीलिए इस पे डिमोलिशन ड्राइव हुई है। तो ये जो जमीन हड़पने का काम करते हैं, इसीलिए वक्त से इनको दिक्कत है। ये डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया, पॉइंट नंबर 1। इनसे पूछिए एआईएमआईएम की एआईएमआईएम की एज अ पार्टी कितनी स्टेट में सरकार है जो मुसलमानों का वोट नहीं जीत पाए, जो नोटा के बराबर वोट ला रहे हैं, दुनिया भर को ज्ञान देंगे। तो ये इनकी स्थिति में समझ सकता हूं क्या है। और वापस से करेक्ट करिए, केरला के हमारा सांसद है, पढ़ के आया करिए, तभी मैं कहता हूं जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं सही बताएंगे। अच्छा आदिल हसन जी आ रही हूं, आदिल हसन जी आ रही हूं सर, आ रही हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए। हाँ बोलिए मैम, 10 सेकंड। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भाजपा लग गई थी हैदराबाद में और सुन मिला 1984 से जीत के आ रहे हैं, इनकी औकात नहीं हराने की।